इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक हनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसकी 16 साल होती है। वो बहुत ज्यादा दुखी सी रहती है और खोई खोई सी रहती है। वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है लेकिन उसका बेल्ट उसके ऊपर फिट नहीं आता। इसके बाद वो अपने डैड के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल में हमें दिखाया जाता है क्लास के दौरान जो हनी होती है उसको चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हनी के डैड को स्कूल में बुलाया जाता है और उसकी प्रिंसिपल उनसे कहती है कि आपको अपनी बेटी का चेकअप कराना चाहिए। इसके बाद जो हनी के डैड हैं वो अपनी बेटी का चेकअप कराने के लिए उसको हॉस्पिटल लेकर आते हैं। यहाँ पर चेकअप करने के बाद डॉक्टर उनको बताते हैं कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। ये बात सुनने के बाद उसके माँ बाप के तो जैसे पैरों के तले से जमीन निकल जाती है और उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करें। अब वो हनी को लेकर घर तो आ जाते हैं लेकिन वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अब उनको क्या करना चाहिए और वो इस बारे में अपनी बेटी हनी से कैसे बात करें। लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो अपनी बेटी के पास जाते हैं और उससे बात करते हैं। जो हनी की मॉम होती है वो तो उसको मारने लग जाती है लेकिन उसके डैड आके उसको बचाते हैं और फिर उसके पास बैठकर उससे प्यार से पूछते हैं क्या ये तुम्हारी मर्जी से हुआ है या किसी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। और इस बात पर जो हनी होती है वो अपना सर हिलाती है। इसका मतलब उसके साथ ये सब कुछ जबरदस्ती से किया गया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हनी की मॉम होती है वो उसको लेकर इलीगल तरीके से उसका अबॉर्शन कराने के लिए लेकर जाती है। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर होती है वो उनसे बहुत ज्यादा पैसे मांग रही होती है। अब वो अपनी बेटी को लेकर वापस आ जाता है और उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिसने की बताया होता है कि वो प्रेग्नेंट है। और वो लोग सोच रहे होते हैं कि उनकी बेटी का अबॉर्शन भी हो जाए और उन लोगों की बदनामी भी ना हो और किसी को पता भी ना चले। लेकिन वो जो डॉक्टर होती है वो उनको सजेस्ट करती है कि आपको कानून की मदद लेनी चाहिए और वो उनको एक वकील के बारे में बताती है जिसका नाम की नैना होता है। अब यहाँ पर जो हनी के डैड होता है वो नैना को घर पर बुलाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं और वो उनको एफआईआर दर्ज करने की सलाह देती है। लेकिन जो हनी की मॉम होती है वो एफआईआर नहीं कराना चाहती थी क्योंकि वो बेइज्जती से डरती थी, लेकिन उसके डैड एफआईआर कराना चाहते थे। इसके बाद हनी को पुलिस के पास लेकर जाया जाता है और यहाँ पर आने के बाद एफआईआर में जो हनी होती है वो अपने ट्यूशन टीचर अमन का नाम यहाँ पर बताती है। और हमें दिखाया जाता है कि कोई भी जो डॉक्टर होता है वो हनी का अबॉर्शन करने के लिए रेडी नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है और उसकी एज भी बहुत ज्यादा कम थी। इसीलिए ये लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं ताकि यहाँ से वो परमिशन ले सके। लेकिन यहाँ से भी लोगों को निराशा ही हाथ लगती है और जो जज होता है वो उनसे हनी का स्टेटमेंट लेने के लिए बोलता है ताकि वो किसी फैसले पर पहुंच सके। और दूसरी साइड हमें अमन को दिखाया जाता है जिसको की पुलिस ढूंढ रही होती है लेकिन वो फरार हो जाता है। अब जो नैना होती है वो हनी के पास आती है और उसका स्टेटमेंट लेती है। तब हनी उनको बताती है कि मैं मैथ्स में कमजोर थी इसीलिए मैंने ट्यूशन लगाने की सोची और मैंने अपने पापा से परमिशन लेकर ट्यूशन लगा लिया। वहाँ पर जो अमन थे वो बहुत अच्छे टीचर थे और वो बहुत अच्छे से समझाते थे और वो हमेशा मुझे गंदे तरीके से टच करने की कोशिश करते थे लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आया। एक दिन उन्होंने मुझे मैथ्स के डाउट क्लियर करने के लिए बुलाया और वहाँ पर उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करके ये सब कुछ कर दिया। और दूसरी साइड अमन को भी पकड़ लिया जाता है और उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और वहीं पर जो नैना होती है वो हनी का स्टेटमेंट जज को सुनाती है। लेकिन फिर भी उनको अबॉर्शन करने की परमिशन नहीं मिलती क्योंकि जो अमन होता है उसने भी एक वकील रखा होता है और वो कह रहा होता है कि अमन ने रेप नहीं किया है और वो बेगुनाह है और वो कुछ दिन का टाइम मांग रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जो नैना होती है वो हनी के डैड से कहती है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे। अब जो अमन के डैड होते हैं वो भी एक बड़ा सा वकील हायर कर लेते हैं जिसका नाम वैभवी होता है। अब जो वैभवी होती है वो अमन के पास जाती है और उससे सब कुछ बोलने के लिए बोलती है। तो अमन उनको बताता है कि एक दिन वो लड़की खुद ही आई और चालू हो गई और मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। जो वैभवी है वो अमन के डैड से एक हियरिंग के 2 लाख रुपए ले रही होती है। अब हमें फर्स्ट हियरिंग का सीन दिखाया जाता है। जो नैना है वो जज से अबॉर्शन करने की परमिशन मांगती है लेकिन वो कहते हैं कि हम एक डॉक्टर को लेकर आएंगे और उनसे पूछेंगे क्या अभी अबॉर्शन किया जा सकता है और फर्स्ट हियरिंग यहीं पर एंड हो जाती है। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि हनी का स्कूल में एग्जाम होता है और उसकी मॉम जो होती है वो उसको एग्जाम देने से मना कर रही होती है
लेकिन वो सबसे लड़ाई करके एग्जाम देने के लिए जाती है और उसके डैड का उसको फुल सपोर्ट होता है और पेपर देते टाइम भी हनी का कोई भी मजाक नहीं बनाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट हियरिंग का सीन दिखाया जाता है और डॉक्टर आकर यहाँ पर कहता है कि 24 वीक हो गए हैं, अब अबॉर्शन करना मतलब एक भ्रूण हत्या होगी। लेकिन यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है ऐसा उस केस में होता है जहाँ पर सेक्स सहमति से हुआ हो, लेकिन यहाँ पर तो रेप का मामला है। तब जो वैभवी होती है वो कहती है कि यहाँ पर भी सेक्स सहमति से ही हुआ है और वो हनी को एक टीनेजर बताती है और उसका कंपैरिजन माता सीता से करती है जिनकी शादी 12 साल की उम्र में ही हो गई थी। अब जो जज होती है वो किसी भी डिसीजन पे पहुंचने के लिए कुछ टाइम का समय मांगती है और यहाँ पर ये हियरिंग एंड हो जाती है और इसके बाद जो वैभवी होती है वो नैना से सेटलमेंट करने की बात करती है, लेकिन जो नैना होती है वो साफ साफ इसके लिए मना कर देती है। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि हनी के डैड का जो पड़ोसी होते हैं वो उसको कहीं पर लेकर जाते हैं और वो यहाँ पर उनको अमन के डैड के पास लेकर आए होते हैं जो कि उनसे सेटलमेंट करने के लिए बोल रहे होते हैं और उनको पैसे भी देने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन हनी के डैड इस बात के लिए बिल्कुल मना करके यहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट हेयरिंग में हमें दिखाया जाता है जो वैभवी होती है वो कोर्ट में कहती है कि हनी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है और पैसों के लालच में किया है और उसके माँ बाप ने उसको ये सब कुछ करने के लिए बोला था ताकि वो अमन से पैसे ऐड सके। और वैभवी यहाँ पर वो वाली वीडियो दिखाती है जब अमन की फैमिली ने उन लोगों को मिलने के लिए बुलाया था। यहाँ पर उन लोगों ने इस वीडियो को एक अलग ही वे में प्रेजेंट किया था। अब केस उनके हाथ से निकलता हुआ दिख रहा होता है और नैना भी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन लोगों से कहती है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे नेक्स्ट हियरिंग का सीन दिखाया जाता है। जो नैना होती है वो यहाँ पर एक सीमा नाम की लड़की को लेकर आती है और इस लड़की का भी अमन ने रेप किया होता है, लेकिन इस लड़की ने इलीगल वे से अबॉर्शन करा लिया होता है और कहीं भी FIR नहीं कराई होती है क्योंकि इसको अपनी बदनामी का डर होता है। और ऐसे ही यहाँ पर जो नैना होती है वो 5 और अलग अलग लड़कियों के नेम बताती है जिनका कि अमन ने रेप किया होता है और उन लोगों ने FIR भी लिखाई होती है। इस बात से ही पता चल जाता है कि अमन दोषी है और उसको सजा हो जाती है। हनी का साथ सभी लोगों ने दिया होता है और उन लोगों ने MI नेक्स्ट कर रैली भी निकाली होती है। इसके बाद से ही हनी को अबॉर्शन करने की परमिशन मिल जाती है और वो अपनी लाइफ वापस से नॉर्मल ढंग से जीने लग जाती है। सो गाइस, ये मूवी बेसिकली जनता को जागरूक करने के लिए बनाई गई है ताकि वो रेप से पीड़ित किसी भी महिला को बुरे ढंग से ना देखे और ना ही उसका मजाक बनाए, बल्कि उनका सपोर्ट करते हुए उनका साहस बढ़ाएं और उनको हिम्मत दें कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमारे देश में अभी भी कानून को डेवलप करने की जरूरत है ताकि बिना किसी रेप से पीड़ित महिला का नाम बदनाम किए हुए ही रेपिस्ट को सजा हो और महिला को उच्च से उच्च न्याय मिल सके। सो गाइस, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।